रुड़की के रामनगर में सलेमपुर के पूर्व प्रधान कुंवरपाल व सलेमपुर निवासी ग्रामीण ने पत्रकार वार्ता कर शिक्षक पति पत्नी पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि सलेमपुर राजपुतान निवासी एक ग्रामीण को आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना महंगा पड़ गया। रामनगर में पत्रकार वार्ता कर पूर्व प्रधान कुंवरपाल और ग्रामीण अमित ने बताया कि बबीता धीमान नामक महिला धर्मपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उनके पति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के फतेहपुर में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। अमित ने आरोप लगाया कि दोनों पति पत्नी ने शिक्षक के पद पर तैनात होते हुए अपना मकान होते हुए भी सिंचाई विभाग का मकान अपने नाम आवंटित करवा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकान के लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के पर्यटन व सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज के नाम की सरकारी चिट्ठी भी सिंचाई विभाग में जमा करा रखी है, जो उन्हें सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई है। जिसके बाद दोनों से षड्यंत्र रच के उनके गांव के एक लड़के के साथ साजिश कर उन्हें फंसाने का काम किया। ऐसा है, ये भाई अमित, ये हमारे गांव का लड़का है, हमारे परिवार का लड़का है। तो इसको, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इसको कहीं से पता लगा कि एक अजय धीमान, उसकी पत्नी बबीता धीमान, वो दोनों टीचर हैं। अजय धीमान तो फतेहपुर में, जिला सहारनपुर में, छोटमलपुर में वहाँ कार्यरत है। उनकी पत्नी यहाँ धर्मपुर पड़ता है, सलेमपुर से मात्र 3-4 किलोमीटर के बालपुर रोड पर, वहाँ वो टीचर हैं। तो इन्होंने अपना मकान यहाँ रहते हुए भी सिंचाई विभाग में आवंटन के लिए आवेदन किया इनकी पत्नी बबीता ने। तो बबीता धीमान का जब इनको पता लगा कि इनका मकान भी है यहाँ से, तो भाई अमित ने तो वहाँ पर जो है सूचना के अधिकार में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कि किन तथ्यों को छुपा करके ये आवंटन किया जा रहा है। तो वहाँ जब इन्होंने सूचना के अधिकार में वहाँ से सारे पेपर मांगे, तो वहाँ गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का लेटर पैड मिला और माननीय सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री जी का लेटर पैड मिला और एक पूजा मिश्रा जी का लेटर पैड मिला भारतीय जनता पार्टी के। तो भाई अमित ने सोचा कि भाई इतने गृह मंत्री जी हमारे देश के राष्ट्रीय लीडर हैं, वो एक सिंचाई विभाग में क्यों लिखेंगे। तो उन्होंने जब सूचना के अधिकार में मांगा तो वो इन्हें लगा कि भाई ये फर्जी है। तो इन्होंने अमित भाई ने उसकी जो है एसएसपी के यहाँ, बड़े उच्च अधिकारियों के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के यहाँ से रजिस्ट्री की, इस लेटर की जांच हो कि हमें लग रहा है कि शायद ये फर्जी है। तो अजय धीमान जी ने इसके अमित के खिलाफ एक हमारे ही गांव सलेमपुर राजपुतान का लड़का है, उसका नाम है शुभम उर्फ डब्बू, सन ऑफ राजकुमार। उस लड़के को उसने पटाया अजय धीमान जी को, और उसने केनरा बैंक के सामने जो नाई की दुकान है वहां ये अमित शेविंग करा रहा था। तो वो लड़का वहीं आया, तो उसने इसके फोन से फोन किया कि मैं अपने पापा को फोन करूं, मुझे अपना फोन दे दो। तो उसने इसको अपना फोन दे दिया। तो उसने पहले अपने पापा को फोन किया, रिकॉर्ड के अनुसार जो इसने अपनी निकलवाई वो एयरटेल से, पहले अपने पापा को फोन किया, फिर अजय धीमान को फोन किया 31 सेकंड के लिए, फिर दोबारा अपने पापा को फोन किया। तो हमने ये बात थाने में बताई, सीओ साहब को बताई, सबको बताई। तो अभी तक उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं पाई लड़के के। तो इसको अमित को, चूंकि ये गरीब लड़का है, ये फैक्ट्री में नौकरी करता है, इसलिए अगर इन सही तथ्यों की जानकारी के लिए, इन लेटरों की जानकारी के लिए अगर मांग डिमांड की, तो इसलिए उससे बौखला करके अजय धीमान और उसकी पत्नी ने इनके खिलाफ लड़के को पटा करके, उसको पैसे का लालच दे करके इसके खिलाफ ये फर्जी मुकदमा कराया गया। तो हमें चाहते हैं माननीय एसएसपी साहब से और उच्च अधिकारियों से और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं, हम ये चाहते हैं उनसे कि उनको मालूम है, थाना गंगरेह से लेके एसएसपी तक सबको मालूम है, उच्च अधिकारियों को, कि ये आदमी फर्जी मुकदमे कराने का एक आदी हो चुका है और एक समृद्धि तैयार की हुई है इसकी बहुत बड़ी। और हम लोगों की तरफ से, किसी की भी तरफ से, इसने सबके खिलाफ मुकदमे कर रखे हैं। मेरे ऊपर भी पहले से अपनी पत्नी का मुकदमा किया। 2017 से लगातार ये फर्जी मुकदमे करता चला रहा है। 2017 में माननीय एसएसपी साहब ने उस समय के इसकी जांच कराई और जांच में जब झूठा पाया गया और उसकी पत्नी झूठी पाई गई तो 182 कार्रवाई के आदेश किए गए। उसके बाद भी लगातार ये फर्जी मुकदमे करता रहा, कभी 156(3) में डालता रहता है। इसने 2017 से लगातार ये इसने परेशान करके दे रखा है सबको। और इसकी इच्छा मात्र ये है, अभी भी इसने लगभग कुछ समय पहले अपनी पत्नी का एक मुकदमा किया। राम कुमार सैनी जो उसका पड़ोसी है, वो भी बहुत पीड़ित है, उस पर मुकदमा किया कि मेरी पत्नी के साथ भंग करने की साजिश की गई, डराया धमकाया गया। और वो मुकदमा दर्ज हुआ 51 दिन के बाद कोतवाली गंगा नहर में। वो तो अच्छा था कि इसके यहाँ तो कैमरे थे, हम लोगों को बुलाया गया, हमने कहा कि साहब जब इसके यहाँ कैमरे थे
तो उसके यहाँ से कहाँ इस तरह की हरकत होगी। तो राम कुमार सैनी के यहाँ से कैमरे लगे हुए थे, उसमें थी 3 महीने की कैपेसिटी रिकॉर्डिंग की, और अजय धीमान जी के कैमरे में मात्र 1 महीने की थी। इसने सोचा कि राम कुमार सैनी के भी कैमरे में मात्र 1 महीने की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन उसमें 3 महीने की रिकॉर्डिंग थी। उसमें हमने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की, तो पुलिस ने उसमें निष्पक्ष जांच की और राम कुमार सैनी की डीवीआर सील करके उसमें एफआईआर लगाई गई, और वो आज जो उसकी डीवीआर है वो फोरेंसिक लैब में 2 साल से लगातार वहां पड़ी हुई है। हमें नहीं मालूम वहां से वो क्यों पड़ी हुई है, क्या मामला है। हमें चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने दुनिया भर का हमारा 2017 से उत्पीड़न कर रखा है, हमारे ऊपर सबके फर्जी मुकदमे कर रखे हैं, और आज तक इसका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और पता नहीं क्या होता है, क्या दबाव डालता है पुलिस के ऊपर भी ये, उसके बाद पुलिस भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दुनिया भर की इसके खिलाफ हम लोगों ने रजिस्ट्री कर रखी है, और हमारे ऊपर से सारे जितने मुकदमे सबके, हम 6-7 व्यक्ति हैं जो इससे लगातार पीड़ित हैं। और इसका पता नहीं ऊपर कहता है कि मेरी गृह मंत्री से जान पहचान है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से जान पहचान है, मेरे बड़े पुलिस अधिकारियों से जान पहचान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये लगातार हम लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, पूरे पुलिस प्रशासन को मालूम है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। मैंने एक दिन इनकी पत्नी को बोला कि आप मेरी बेटी के समान हो, मेरी बेटी भी पीसीएस की तैयारी कर रही है, आप लोग इस तरह की हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो। क्योंकि हमें सी ऑफिस में मिल गए थे एक दिन दोनों पति पत्नी, तो ये कुछ नहीं बोल रहे। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, उच्चाधिकारियों से और बीजेपी के नेताओं से एक निवेदन है कि वह इन लेटरों की जांच की जाए, और ये जो फर्जी जो ये इसने मुझे मुकदमे कर रखे हैं इनकी भी जांच हो। अगर हम कहीं दोषी पाए जाएं, पुलिस हमारी भी जांच करे। पहले भी पुलिस ने हमारी जांच की, हम कहीं दोषी नहीं पाए गए। अमित है, मैं सलेमपुर का रहने वाला हूँ। मैंने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, मैं इसलिए बुलाई है कि एक अध्यापक ने सरकारी आवास के लिए आवंटन किया था शिक्षा विभाग में, जो कि उसने जो कागज लगाए थे उसमें मुझे जो बिंदु 2 में, संख्या 2 में जो प्राप्त हुआ है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लेटर मिला है, जिसमें ना तो कोई प्रांत संख्या है और ना ही कोई दिनांक है, और एक सतपाल महाराज जी का लेटर प्राप्त हुआ है, सिंचाई मंत्री जी का, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है। तो मैं इसकी जांच कराना चाहता हूँ। माननीय एसएसपी महोदय जी से मेरा निवेदन है कि आप अच्छे से सही ढंग से इसकी जांच कराएं, और जो दोषी है उनको जेल भेजने का कष्ट करें। है कि मैंने सूचना के अधिकार पे जवाब मांगा था, इन्होंने एक आवास के लिए आवंटन किया था सिंचाई विभाग में। ये अजय धीमान जी व उसकी पत्नी ने, बबीता धीमान ने आवंटन किया था। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी के पास क्या इतना समय है कि अदर विभाग के किसी भी कर्मचारी को आप कहीं भी आवास आवंटन करा सकते हैं? ये सिंचाई विभाग में आवास आवंटन कराने के लिए इन्होंने वो किया था। ये शिक्षा विभाग में है, शिक्षा विभाग में से सिंचाई विभाग में आवंटन के लिए किया था। फिलहाल शिक्षा विभाग में कहाँ है? ये फतेहपुर में जॉब करते हैं। इनकी मैडम जो है यूपी में, और जो इनकी वाइफ है बबीता धीमान वो धर्मपुर में है, वो भी सरकारी टीचर है। सर, अगर मैंने सूचना के अधिकार पर जवाब मांगा गया तो इन्होंने मुझे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मुकदमे में फंसाने के एवज में इन्होंने एक मेरे गांव का ही लड़का था, उसे पैसों का लालच देकर मेरे फोन का यूज किया। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के रहने वाले हैं। इनका पहले से ही रिकॉर्ड बहुत खराब है, वहां से भी ये इन पे पहले भी एक वो आया था सामने ये मुद्दा, पर ये भी छिपा दिया गया, इसको भी उजागर नहीं किया गया। ये एक तरह से सातिर दिमाग के हैं, ये कभी भी किसी को भी झूठे केस फंसा सकते हैं। किस तरह के मुकदमे? मुझे इन्होंने जो फंसाया है, मेरे खोल से एक लड़के को इन्होंने लालच दिया पैसे का। उसने मुझे कहा कि भाई मुझे अपने पापा से बात करनी है, मुझे अपना फोन दे दो मामा। मैंने कहा भाई मैं तो अपना फोन देने का नहीं, क्योंकि मेरा फोन तो, मैंने कहा भाई उसमें रिचार्ज नहीं है। क्या लगा, नहीं तुम्हारे फोन से फोन करूंगा। वो उससे अजय धीमान से मिला हुआ था, मुझे इसका कोई पता नहीं था कि उससे मिला हुआ है। उसने मेरे कॉल से कॉल किया पहले अपने पापा को 2 सेकंड के लिए, फिर उसने फोन काट दिया, फिर उसने अजय धीमान को फोन किया 31 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद वो बाहर से बात करता करता तुरंत अंदर आया, उसने अपने पापा का नंबर मिलाया, 74 सेकंड उसने फिर अपने पापा से बात की। तो साहब, माननीय एसएसपी जी से मैं निवेदन करता हूं कि जो ये दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा गगनहर कोतवाली में दर्ज करा चुके हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये झूठा मुकदमा जो उन्होंने मेरे खिलाफ कराया है, इसको खारिज करके मुझे, और ऐसा कर दिया, मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे ये नहीं पता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं गरीब आदमी हूँ, कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है 1 तारीख को। कहाँ गुहार लगाई आपने? मैंने इसके लिए गुहार लगाई एसएसपी महोदय जी को भी, और जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मैंने उसके लिए इन सबको जो है एक रजिस्ट्री के आधार पे सबको रजिस्ट्री कर दी है। और मैं है जी, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। 31 तारीख को मैंने ये सब